बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर आसिफ़ अली, पंजाब कोरी दीपालपुर से। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट लेक्चर और उसमें हमारा सेकंड चैप्टर का टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन। एक कार्बन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो कार्बन को आज हम इतनी डाइवर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की शक्ल में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कार्बन जो है वो बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्ट अबंडेंट कार्बन की वजह से हैं, क्योंकि कार्बन जो है वो पीरियोडिक टेबल में 4 ग्रुप में एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट है जो कि एक टाइम में 4 मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच कर सकता है। बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। दूसरा स्केलेटन ऑफ लाइफ है, यानी कि कार्बन के कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि बहुत असेंशियल हैं, जिनकी वजह से जो लाइफ के प्रोसेस हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, लाइक ग्लाइकोलाइसिस है, डाइजेशन है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है। तीसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो कार्बन का बॉन्ड है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कैटिनेशन करता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड। उसके बाद कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, इसकी वैलेंसी 4 है और वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एटम की किसी और एटम के साथ मिलने की। इसको हम वैलेंसी कहते हैं, किसी एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की इस्तात को वैलेंसी कहते हैं। और कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जिसमें जो कोवलेंट बॉन्ड है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और जो बॉन्ड बनता है 2 या 2 से ज़्यादा एटम के दरमियान वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, इसमें जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो है वो बाकी 4 मुख्तलिफ एटम से एक ही टाइम पे मिलता है और उसकी जो 4 साइड होती हैं वो एक टाइम में जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ अटैच होती हैं और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनती है ड्यू टू देयर टेट्रावेलेंसी। और उसके बाद कार्बन जो है वो म्यूचुअली जो बॉन्ड बना रहा है मुख्तलिफ कार्बन या दूसरे एलिमेंट के साथ, तो इससे बेशुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड वजूद में आते हैं। कार्बन का जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, जिसमें एक कार्बन एक टाइम में जो है वो मुख्तलिफ हाइड्रोजन के साथ मिल रही है। ये लॉन्ग चेन या अनब्रांच स्ट्रक्चर है और ये रिंग स्ट्रक्चर है, जैसे ये जो बेंजीन रिंग बनाया गया है जिसमें 6 कार्बन हैं और 6 ही हाइड्रोजन है और 3 डबल बॉन्ड हैं अल्टरनेटिवली। और ये जो है ये स्ट्रक्चर ब्रांच्ड होता है कि इसमें एक कार्बन के साथ एक टाइम में 4 डिफरेंट कार्बन अटैच हैं और हर कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है। तो देयर आर 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन एंड देयर स्टेबिलिटी। हम ये भी कह सकते हैं कि इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो कार्बन बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है। कार्बन सल्फ़र का बॉन्ड ये भी प्रोटीन में मौजूद होता है। कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है ये भी न्यूक्लिक एसिड में मौजूद है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो हैं वो आप देख सकते हैं जो कि MCQs में पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, अमाइनो एसिड्स में जो है वो कौन सा बॉन्ड है, कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाने में कार्बन जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। मैक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। इसमें फ़ैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसैकेराइड्स हैं और ये इनसॉल्युबल हैं वाटर में। और डेफिनेटली जो चीज़ पानी में हल नहीं होगी तो वो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाएगी और इसीलिए हम देखते हैं कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये एनर्जी प्रोडक्शन तो करते ही हैं बल्कि ये मेम्ब्रेन फॉर्मेशन भी करते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और लिखा हुआ है कि मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, स्टोर स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी
और लास्ट पे जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये छोटे होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इसमें ग्लूकोज शामिल है, अमाइनो एसिड्स शामिल हैं, फैटी एसिड्स शामिल हैं, ये सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के। और कुछ इसमें अनस्टेबल भी हैं जो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, और कुछ बड़े स्टेबल हैं पानी के अंदर, इमीडिएटली एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो आज हमने बेशुमार इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कस किया कि कार्बन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे लिए और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सा अपना रोल प्ले कर रहा है, ना सिर्फ बॉडी के अंदर बल्कि बॉडी के बाहर भी। तो मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर दूं, हमने स्टार्ट किया कि ये बेसिक स्केलेटन प्रोवाइड करता है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड का जिक्र किया, हमने कुछ स्ट्रक्चर्स का जिक्र किया, हमने इसको डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जो बॉन्डिंग है उनको एक्सप्लेन किया, फिर हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स में इसका रोल बताया, फिर हमने एज अ माइक्रो मॉलिक्यूल इसका रोल डिस्कस किया। तो ये सारा कुछ जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।